जैसे इसमें बेटा सुनो ध्यान से। देखो एक तो मैंने आपको बताया था इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर हमने चैप्टर किया था। इश्यू ऑफ डिबेंचर को रिवाइज करा रहा हूं 1 मिनट के अंदर, सुनो ध्यान से। पहला था सिंपल इश्यू। क्या था बेटा? सिंपल इश्यू का मतलब क्या था, ध्यान से सुन लो सारे। सिंपल इश्यू का मतलब ये था कि कंपनी जो है वो डिबेंचर इश्यू कर रही है। बस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी 10,000 डिबेंचर इश्यू की, 100 रुपए वाले, एप्लीकेशन पे इतने, अलॉटमेंट पे इतने, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सबको आता है। मतलब कुछ भी नहीं बता रखा, रिडम्पशन की कंडीशन नहीं दे रखी कि रिडम्पशन डिस्काउंट पे होगा, पार होगा, प्रीमियम होगा। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल इश्यू। और विदाउट रिडम्पशन कंडीशन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्वेश्चन के अंदर है विदाउट रिडम्पशन कंडीशन, मतलब आपको रिडम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ। इस टॉपिक में किसी को डाउट है? नहीं है, सिंपल है। वही 8 एंट्री, कौन सी? एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की। ठीक है, इसमें बहुत रेयर होता है कि एरियर आए। समझ आ गया? सिंपल है, लगभग सारा पैसा इकट्ठा दे दिया, बात खत्म। कोई डाउट है किसी को? फिर दूसरा टॉपिक ये था कंडीशनल इश्यू। ये आएगा, इसमें से आ सकता है 100%। कंडीशनल इश्यू मतलब, कंडीशनल इश्यू का मतलब विद रिडम्पशन कंडीशन। मतलब क्वेश्चन में जो है रिडम्पशन कितने में हुआ वो भी बताएगा। क्वेश्चन में जो है वो आपका रिडम्पशन कितने पर होगा वो बताएगा। ये बताया था मैंने आपको, इसके केस बनाए थे। इश्यू पार पे किया हो, रिडम्पशन भी पार पे हो, इश्यू प्रीमियम पे किया हो, डिस्काउंट है ना, रिडम्पशन पार पे हो, सारे केस थे। वो दोबारा बता देता हूं, मैंने ये बताया था इसके अंदर, सुनो ध्यान से, कि अगर कंडीशनल इश्यू है तो वेरी वेरी सिंपल, पहले आप रिडम्पशन कितने पर है उसको छोड़ दो, पहले आप इश्यू की एंट्री कर लो। ठीक है, क्या कर लो बेटा? इश्यू की एंट्री। फिर ये देखो रिडम्पशन पर लॉस कितना है, रिडम्पशन पर लॉस कितना है। रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन निकालने का बहुत सिंपल तरीका बताया था मैंने। लॉस ऑन रिडम्पशन का मतलब ये हो गया, रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। और क्या बता, फेस वैल्यू से जितना, याद आ गया होगा, ज्यादा पे करेगा वो क्या है? लॉस है, माइनस फेस वैल्यू। अगर रिडम्पशन वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से क्या है बेटा? कम है। अगर रिडम्पशन वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से क्या है? कम है, तो बेटा फिर लॉस नहीं है। याद आ गया कि क्या? अगर लॉस है तो उस लॉस को हम बुक कर लेंगे, उस लॉस को क्या कर देंगे? डीआर। और उतना ही क्या बना लेंगे? रिजर्व बना लेंगे। उसका नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उस एंट्री में एडजस्ट कर दो या अलग से एंट्री कर दो। बोलो, बात समझ आएगी है? बोलो बेटा, जैसे मैं एक केस कराता हूं, इफ डिबेंचर issued at premium and redemption also at premium। मान लो 100 का डिबेंचर था, वो 110 में इशू किया, कितने में? 110 में। और रिडम्पशन होगा 115 में, कितने में होगा? 115 में। आगे बात समझे? विशाल एंट्री बोल के होगी बेटा, ध्यान से सुनना बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सारा पैसा इकट्ठा लिया ना, कितना लिखो? 110। आगे बोल बेटा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट बोल। हाँ जी, हाँ लिखो, बोल। नहीं तू क्या सोचने लग गया? मैंने जो कहा है वो देखना। मैं कह रहा हूँ सिंपल इशू, भाई और कैसे बताया जाए? मैं कह रहा हूँ आप रिडम्पशन को छोड़ो, पहले सिंपल इशू की एंट्री तो करना। बोल। 2x% डिबेंचर कितना? हो गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरे को रिडम्पशन से कोई मतलब नहीं है, रिडम्पशन थोड़ा करना मैंने। बोलो रिडम्पशन के टाइम लॉस होगा वो आज बुक करना है, वो बाद में बुक कर लेना, पहले सिंपल इशू की एंट्री तो कर ले। कितना आएगा? ये एंट्री कंप्लीट होगी।
अब देखो आप मेरे को फॉलो क्यों नहीं करते यार आप। अब देखो ये हो गया ना, देखो डीआर 110 सीआर भी 110। अब देखो रिडम्पशन कितने पे है, 115 इश्यू कितने पे है, लॉस कितना है, आगे 5 आगे, कई जने आगे 5 5 कहाँ है। कंपेयर इससे नहीं करना बाबू, रिडम्पशन में, अरे तुम फॉर्मूला रट लो यार, तुम फॉर्मूले वाले हो। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 115, फेस वैल्यू कितनी है 100, लॉस कितना है 15। इशू प्राइस से कंपेयर नहीं करना, यही लिख दूं 15 डीआर होगा, 15 क्या होगा सीआर। क्या लिखोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डीआर, इसके बराबर याद है, लिख दो टू प्रीमियम ऑन ऑफ, कोई डाउट है बोल, चाहिए अलग से कर देते हैं एंट्री। क्लियर है, अब जितने मर्जी केस बना लो, कोई डाउट है। पहला केस ये था, दूसरा केस ये है, कोई डाउट है किसी को नहीं। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में क्या था कि आप डिबेंचर पे क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। अब कंपनी इंटरेस्ट जो है उस डिबेंचर के ऊपर है, साल में 2 बार दे सकती है, इसका मतलब हाफ ईयरली पेमेंट कर रही है। साल में 4 बार दे सकती है, मतलब क्वार्टरली दे रही है। और साल में 1 बार दे सकती है, मतलब ईयरली दे रही है। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है या ईयरली है। आपने इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है, उसकी एंट्री करनी है। क्लियर है। अब इंटरेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा क्या होगा बताओ, सबसे पहले क्या होगा बताओ, बोलो। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यू होगा। सबसे पहले क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्या बेटा, व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट इज ड्यू, इधर देखो सारे, व्हेन इंटरेस्ट अमाउंट इज ड्यू। क्या करेंगे, इंटरेस्ट क्या हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट दिया, किसको देना है, डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, कितना 10,000। फिर ये डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या करेंगे, पे करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कोई डाउट है किसी को, नहीं है। फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इंटरेस्ट हमारा खर्चा किससे चार्ज करेंगे, पेंडल से। क्या होगा, पेंडल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये 3 एंट्रियां होंगी। अगर साल में मान लीजिए 2 बार इंटरेस्ट पे करता है, कितनी बार इंटरेस्ट पे करता है, 2 बार, तो 2 बार हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल कराया था मैंने, जैसे 40,000 डिबेंचर है बेटा, कितने हैं, और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, कितने का है, तो कितने के डिबेंचर हो गए, 40 लाख के। और इनके ऊपर डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, कितना है, और साल में 2 बार ब्याज पे होता है, तो 6 महीने का होता है। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 6/12, ये कितना आ गया, 1,80,000। ये लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30 सितंबर को, अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो पहला ब्याज कब मिलेगा, 30 सितंबर को, और दूसरा 31 मार्च को। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट दिया टू डिबेंचर होल्डर 180, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, 30 सितंबर हो गया। अब इसको पेंडल से चार्ज मत करना, पेंडल से चार्ज तो एंड ऑफ द ईयर करेंगे। कब करेंगे, अब 31 मार्च को फिर करेंगे। क्या होगा बताओ, 31 मार्च को सेम अमाउंट आएगी, 6 महीने का वही निकलेगा। अब 180 कितना हो गया, 360, वो हमने पेंडल से चार्ज कर लिया। अगर कंपनी मान लीजिए साल में 1 बार ही देती है, तो ये 1 बार एंट्री हो जाएगी बस। अगर 4 बार होती है, तो ये 3 एंट्री कितनी, 4 बार हो जाएगी। कोई डाउट है क्या, बोलो। टीडीएस कराया था इसमें, याद है क्या था उसमें, सुनो। अब जैसे कंपनी ने 1,80,000 दिया, बोलो बेटा। अब मान लो इसके ऊपर टीडीएस की रेट है 10%, कितनी है, तो इंटरेस्ट कितना बना बताओ, 80,000। खर्चा कंपनी का 180 है, लेकिन उसमें से 10% टैक्स काट के गवर्नमेंट को देगी, और बाकी का डिबेंचर होल्डर को देगी। तो 1,80,000 का 10% कितना हुआ, 18,000। 18,000 180 में से लेस हो जाएंगे, 1,62। तो डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, 1,62। और टू टीडीएस पेबल, याद आया, पेबल आएगा, पेबल का मतलब देना है। फिर अपने करेंगे डिबेंचर होल्डर टू बैंक, कितना, 1,62। और फिर ये टीडीएस पे कर देंगे, अगली एंट्री टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना बेटा, 18,000। अगले साल भी ऐसे कर देंगे, और वही इंटरेस्ट सेम चार्ज कर लेंगे पेंडल से। कोई डाउट है क्या, ये कौन सा टॉपिक था, थर्ड। पहला क्या था, दूसरा कंडीशनल, तीसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हो गया। चौथा है कोलेटरल सिक्योरिटी, याद है क्या था बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या था, जरा ध्यान से सुना। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये था, क्या था बताओ,
हाँ, प्राइमरी 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 सिक्योरिटी तो वही रहेगी। प्राइमरी सिक्योरिटी तो क्या रहेगी, आपने बैंक से क्या लिया लोन लिया। बैंक से क्या लिया बेटा आपने, लोन। जब आप बैंक से लोन लोगे, ध्यान से सुनना, जब आप बैंक से लोन लोगे तो बैंक क्या मांगेगा, गारंटी मांगेगा। बताओ बेटा बैंक क्या मांगेगा, गारंटी। क्यों मांगेगा बैंक गारंटी, क्योंकि बैंक को अपना पैसा डुबाने का शौक नहीं है। शाबाश, बैंक को अपना पैसा डुबाने का शौक नहीं है। ठीक है, तो आपने बैंक से लोन लिया, मान लीजिए 10 लाख का, तो बेटा लोन लेने की एंट्री तो हमेशा ही होगी। लोन लेने की एंट्री हमेशा होगी, चाहे कोई भी मेथड फॉलो करो। लोन लिया, लोन की एंट्री क्या होगी लोकेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, हो गया। अब इसमें दो मेथड थे कोलेटरल सिक्योरिटी में, यस कौन कौन से बेटा, एक तो बैलेंस शीट में जाके अकाउंट एंड बोर्डिंग्स में दिखा दो और दूसरा उसकी एंट्री कर दो। फर्स्ट मेथड था कि व्हेन देयर इज नो एंट्री विल बी पास्ड, कोई एंट्री पास नहीं करते। सेकंड क्या था, यदि एंट्री पास करते हैं, याद आ गया। तो बेटा ये दो मेथड थे अपने। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, फर्स्ट मेथड व्हेन जनरल एंट्री इज नोट पर, जनरल लिख के लिख दिया, जनरल एंट्री बेटा, जनरल एंट्री इज नोट पर। देखो क्या लिखा है, एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इज नोट पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सच डिबेंचर, इट इज शोन अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट। हमने कहा दिखाते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सिक्योर्ड लोन की अंडर दिखाते हैं, उसके नीचे दिखाते हैं। ठीक है, आपसे पूछे कैसे दिखाते, तो ये लिखना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट दैट डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, ऐसे लिखा, एज ए फॉलो, इस तरीके से दिखाएंगे। देखो बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में साइड का नाम क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख दिया, फिर साइड में नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसका नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे 1 नंबर। अब नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया, नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, हमने तो एक्सट्रैक्ट दिखाना उतना, क्या लिखाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसमें दिखाएंगे लोन फ्रॉम बैंक, मान लो 50 लाख का लोन लिया या 5 लाख का लोन लिया, कितने का लोन लिया, 5 लाख लिख दिया, और यहां दिखा देंगे। अब ये क्या होता है, 5 लाख का लोन लिया ना, तो बैंक ने आपसे बिल्डिंग लैंड कुछ गिरवी रखा होगा, वो तो होगी प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या होगी बेटा, उसके साथ साथ एज वेल एज उसके साथ साथ सेकेंडरी सिक्योरिटी हो लेती है, उसको डिबेंचर, मतलब वो दूसरी सिक्योरिटी, समझ गए, अपनी सेफ्टी पूरी कर रखी है। सेकेंडरी ये क्या होती है, सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर आपने पेमेंट नहीं की तो ये माना जाएगा कि आपने कंपनी को बैंक को क्या दिए थे, डिबेंचर दिए थे। ये सिर्फ आपने इशू नहीं किए, ये एज ए सिक्योरिटी के रूप में दिए हैं। इशू तो इशू की एंट्री नहीं होगी, ध्यान रखना। बस लोगों को पता होना चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है, क्या बेटा, उनको पता होना चाहिए कि कंपनी ने इतना डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक में रखा हुआ है। तो लिख देंगे सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ, कितने डिबेंचर थे, मान लो जितना का लोन लिया उससे ज्यादा के डिबेंचर रखती है, या उसके बराबर से कम तो हो नहीं सकता है ना। मान लो 6000 डिबेंचर रखे, 100 रुपए वाले कितने हो गए, 6 लाख के, तो सिक्योर्ड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिखा देंगे। ठीक है, बोलो बेटा। और अगर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखा तो सेकंड कोलेटरल सिक्योरिटी रखा, सॉरी, सेकंड मेथड क्या है, एंट्री पास करते हैं अपने, क्या करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करोगे बेटा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एंट्री पास कर देंगे, और जब वो लोन रीपे कर देंगे तो उस एंट्री को कैंसिल करने उसकी क्या कर देंगे, रिवर्स। ये हो गया मेथड, कोई डाउट है, कौन सा ये कौन सा 4 नंबर टॉपिक हो गया, कोई डाउट है किसी को, लास्ट टॉपिक, कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइटिंग ऑफ लॉस या डिस्काउंट इश्यूइंग ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किए, या आप उसका रिडम्पशन किस पे करोगे, प्रीमियम पे, तो वो क्या हो गया, लॉस। अच्छा, डिस्काउंट और लॉस को इकट्ठा लॉस लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आ गया? जैसे 10 रुपए डिस्काउंट है और 10 रुपए आपका रिडम्पशन में लॉस है, तो इकट्ठा 20 लॉस और लिख सकते हैं, कई बुक में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझे? तो मैंने इसमें ये बताया था, ये चीज बता रहा था मैं आपको, हालांकि मैंने फिर सोचा कि यार रिवाइज करा देते हैं कि ये हो जाएगा, रिवाइज हो चुका बड़ा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इसमें ये बताया था बेटा, दो बातें बताई थी। यदि रिडम्पशन लमसम होता है, क्या होता है बेटा? लमसम मतलब समझ गए, इकट्ठा रीपेमेंट होगी 5 साल बाद। मान लो 10 लाख के डिबेंचर आपने 10% डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब 1 लाख हो गया। अब उसका रिडम्पशन आफ्टर 5 ईयर्स होगा। तो मैंने वहां पर ये लॉजिक बताया था कि बेटा वो खर्चा कितने साल में डिवाइड करेंगे? 5 साल में, बताया था ना? क्यों? क्योंकि बेटा वो पैसा कितने साल यूज हुआ? 5 साल। ठीक है, तो डिस्काउंट को 5 पहले साल में कितना यूज हुआ? 10, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10, चौथे साल भी 10 और पांचवें साल भी 1:1:1:1:1:1, तो 1/5 कर देंगे। तो हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे? 20,000। याद आ गया? हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे? और पेंडल से चार्ज करेंगे, तो पेंडल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20,000। फिर बैलेंस कितना बच जाएगा? 80। फिर 20 चार्ज करेंगे, फिर कितना बचेगा? 60। याद आया? अगर रिडम्पशन आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, किस में कर रहे हो? तो मैंने ये बताया था, जैसे 2-2 लाख रुपए रिडम्पशन करेगा, तो पहले साल 10, फिर 8, फिर 6, 0 हो जाएगा। तो 5 रेशियो, उस रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, लेकिन ये चेंज हो चुका है। ये क्या हो चुका है? चेंज। क्योंकि टीएस गरेवाल के अंदर चेंज कर दिया, सीबीएसई की बुक जो आती है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी चेंज कर दिया, लास्ट ईयर चेंज हो गया था। आपको लास्ट ईयर यही पढ़ाया था। अब रूल ये आया, चेंज कहा हुआ, कंपनी एक्ट में चेंज हुआ ये, कि आपका जो लॉस है, जो डिस्काउंट है, वो जिस साल में हुआ है उसी साल में टोटल पूरा चार्ज करना है। ये अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट आप लिख लो उसके साथ। अगर आपके इंस्टीट्यूट के, सुनो बेटा, इंस्टीट्यूट में देख लेंगे कैसे किया हुआ है उसने, तो ठीक है। अगर उसमें नहीं मिलता है तो आपने इस मेथड से करना, नए वाले से। और उसके बाद लोकेश क्या बताना है कि अर्लियर मतलब पहले ये होता था, लेकिन अब कंपनी एक्ट में क्या हो चुका है? समझ आ गई मेरी बात? तो राइटिंग, इधर देखो पहले, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल लॉस। ये भी रट लो, ये ट्रू फॉल्स में आया हुआ है कि डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वो किस टाइप का लॉस है? कैपिटल लॉस। चैप्टर क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल लॉस है। रेवेन्यू लॉस हुआ है जो बिजनेस को रन करने से हुआ, आपका बिल्डिंग जल गई, फर्नीचर जल गया, इसमें ये कैपिटल लॉस होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? आपके कैपिटल लॉस। ये ट्रू फॉल्स में आएगा। कैपिटल लॉस ऑफ कंपनी विच इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर, अंडरलाइन कर लेना, इट इज द इनकर्ड। उसी साल में राइट ऑफ करेंगे जिसमें ये हुआ है, मतलब दैट इज इन द ईयर ऑफ डिबेंचर आर अलॉटेड। जिस साल में आपने डिबेंचर किया, अलॉट किया, उसी साल में। अच्छा, किससे राइट ऑफ करेंगे? मैंने क्या बताया था, तुम नहीं आए थे बेटा, अब दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर वैसे तो पेनल से चार्ज कर रहे हैं, अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो पेनल से चार्ज करेंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है बट वो इनसफिशिएंट है, कम है, तो जितना है वो उतने प्रीमियम से और बाकी पेनल से। ये बातें सबको पता है, कोई लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम से इफ इट इज अवेलेबल। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पेनल का पूरा नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे करेंगे। Discount or loss on issue of debenture is a return off from security premium if security premium does not have balance or the balance is not adequate, मतलब insufficient to be write off total discount or loss balance discount or loss is written off from P&L account। कोई डाउट है? एंट्री ये होगी, क्योंकि आपसे ये पूछा कि लॉस और उसे कैसे राइट ऑफ करेंगे, तो लिख के बता दिया। इसको 2 मिनट लगेंगे, नोट कर लो प्लीज। आप प्लीज रिक्वेस्ट है, नोट कर लो फटाफट, स्पीडली नोट कर लो। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं दोबारा आपके लिए, एनपीओ की रिवीजन करेंगे। ठीक है, जय श्री श्याम।